हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नॉर्सेट 10 प्रीलिम्स का डिटेल एनालिसिस। आपका पेपर का लेवल कैसा था, क्वेश्चन किस टाइप के थे, सब्जेक्ट वाइज वेटेज क्या था, गुड अटेम्प्टिंग कितनी होनी चाहिए, इन सब के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, कहीं भी स्किप मत करना। और हाँ, अगर चैनल पे नए हो और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं कराया है तो जाओ जाकर के सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो देखो, सबसे पहले हम बात करें पेपर के लेवल की। तो जितने भी स्टूडेंट्स ने आज पेपर अटेम्प्ट करा है उन सब ने देखा होगा कि पेपर का जो लेवल था ना, वो आप मॉडरेट नहीं कह सकते, उसको आप मॉडरेट टू टफ बोलोगे। ठीक है, पेपर का लेवल मॉडरेट टू टफ था। काफ़ी सारे क्वेश्चंस ट्रिकी थे और लेंदी पेपर आया था। और जब भी ना लेंदी पेपर आता है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को टाइम मैनेजमेंट करने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, लेंदी पेपर में ज़्यादातर ऐसा होता है कि टाइम मैनेजमेंट अच्छे से नहीं हो पाता है। तो पेपर का लेवल आपका मॉडरेट टू टफ आप कह सकते हो। सब्जेक्ट वाइज वेटेज की बात करें तो देखो, आपका मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, पीडियाट्रिक, साइकेट्रिक और ओबीजी यहाँ से मैक्सिमम पेपर कवर हुआ है आपका। ठीक है, जो मेजर पोर्शन पेपर का जो बना है वो यहाँ से बना है। आपके ओबीजी में लेबर हो गया, आपका माल प्रेजेंटेशन से यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हैं। अब एक शिफ्ट देखने को मिला है इस बार, वो ये है कि जो हम उम्मीद करते हैं ना हर बार कि फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से आपका जो मेजर पेपर बनेगा, वो इस बार नहीं हुआ है। ठीक है, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, फार्मा से क्वेश्चंस आए थे लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो थे ना वो कम थे। ठीक है, तो इस बार ये शिफ्ट देखने को मिला है। सीएचएन की बात करें तो सीएचएन से आपके प्रोग्राम्स हो गए, तो वो तो आपको ऑलरेडी आपको पता होता है कि सीएचएन से प्रोग्राम्स आपके पूछे जाएंगे। आपके ड्रग कैलकुलेशन से तो यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे, ये आपको पहले से पता होता है। नॉन नर्सिंग की बात करें तो नॉन नर्सिंग में आपके मैथ्स से क्वेश्चंस नहीं थे, रीजनिंग से क्वेश्चंस थे। और देखो, रीजनिंग है ना, वो आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ही आपके क्वेश्चंस फिर सही होते हैं। रीजनिंग आपको बिना प्रैक्टिस से नहीं हो पाती है। अब बात करते हैं क्वेश्चंस के टाइप की। तो देखो, डायरेक्ट वन लाइनर्स इस बार काफ़ी कम आए थे। 90% जो आपके क्वेश्चंस थे ना, वो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस थे। पीवाईक्यूज आए थे लेकिन इनडायरेक्ट आए थे, घुमा के पूछे गए थे। तो जिन्होंने कंसेप्ट क्लियर किए होंगे उनको एडवांटेज भी मिला होगा। और एक चीज़ और, आपकी इमेज बेस्ड क्वेश्चंस भी आपके यहाँ पे पूछे गए थे। टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो देखो, जब भी आपका पेपर सिनेरियो बेस्ड आता है ना, तो आपका वो लेंदी बन जाता है। ठीक है, तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करी थी, डेली मॉक टेस्ट दिए थे, तो मॉक टेस्ट में ना आपके सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। वो तो हैबिचुअल होंगे, उनका तो टाइम मैनेज हो गया होगा। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने मॉक टेस्ट प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं करी थी, तो उनके लिए सच में इशू रहा होगा, टाइम मैनेजमेंट अच्छे से नहीं हो पाया होगा। अब बात करते हैं कि आपकी सेफ अटेम्प्टिंग कितनी होनी चाहिए। तो देखो, 65 प्लस को आप सेफ मान के चल सकते हो, लेकिन इसमें भी सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है वो है आपका एक्यूरेसी। ये आपका सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो देखो, आज के पेपर से इतना तो क्लियर हो गया कि अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं, आपने इन डेप्थ अच्छे से थ्योरी पढ़ रखी है, तो आपको पेपर ईजी लगेगा। वहीं अगर आपकी प्रिपरेशन सिर्फ रट्टा बेस्ड है तो आपको पेपर डिफिकल्ट ही फील होगा। देखो, थ्योरी के लिए ना मैं हमेशा दो ही बुक को सजेस्ट करती हूँ। सबसे पहले आती है आपकी एनक्लेक्स। एनक्लेक्स आपके कंसेप्ट्स को क्लियर करती है, उनको स्ट्रॉन्ग बनाती है। और जो आज के पेपर में आपको देखने को मिला, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस, वो थिंकिंग को भी डेवलप करती है। लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है क्योंकि एनक्लेक्स की लैंग्वेज टफ है। तो अगर आप उसका अल्टरनेटिव चाहते हो, कोई ऐसी बुक चाहते हो जहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में बहुत अच्छे से थ्योरी को कवर कर रखा हो, तो आप उसके लिए मिशन परिचारिका को भी ट्राई कर सकते हो। इसमें आपको ना स्टार्टिंग में ही सारे इमेज बेस्ड क्वेश्चंस मिल जाते हैं, इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स मिल जाते हैं। और सबसे अच्छी बात है इस बुक की कि जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आ चुके हैं, जिन टॉपिक से, जिन लाइन से ना, इन लोगों ने उस लाइन्स को हाईलाइट कर रखा है विद ईयर के साथ में। ठीक है, तो आपका फोकस बना रहता है कि हाँ, इस टॉपिक से क्वेश्चंस आए थे तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप मिशन परिचारिका को एक ट्राई दे सकते हो। अगर आप ऐसे रिसोर्सेज से पढ़ते हो तो आपकी जो प्रिपरेशन है ना, वो थोड़ी सी स्ट्रक्चर्ड हो जाती है और आपको क्लैरिटी भी मिल जाती है। तो अगर आप इस बुक का फीडबैक देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको सैम्पल पीडीएफ शेयर कर दूंगी। बाकी आपने जो भी गलतियाँ प्रीलिम्स के पेपर में करी हैं, वो मेंस के पेपर में मत करना। कोशिश करना कि आप उनसे कुछ ना कुछ सीख पाओ। और आपके जितने भी आज की अटेम्प्टिंग रही है पेपर की, वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ताकि हम कट ऑफ का भी एनालिसिस कर सकें कि कितनी कट ऑफ आपकी जा सकती है। और एक चीज़ और,
कल से ही अपने मेंस के लिए स्टार्ट कर दो पढ़ाई करना, को एक भी दिन वेस्ट मत करो, क्योंकि अभी जो ये आपके पास टाइम है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है? अगर आपके लिए हेल्पफुल रही हो, आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे नए हो और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जाओ जा कर के सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो जाए।